नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आपने रणबीर इलाहाबादी का नाम तो सुना होगा। पॉडकास्टर हैं, अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन एक शो में वो जाते हैं और वो ऐसी बातें बोलते हैं कि मतलब क्या बोले ऐसी बातों को। ये वही शख्स है जिनको प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था, मुझे लगता है अच्छे यूट्यूबर का एक अवार्ड दिया था। लेकिन क्या जो ये बातें इन्होंने की, क्यों की ऐसी बातें, क्या इसकी आवश्यकता थी? और अब इसको लेकर ऑब्वियसली बहुत विरोध हो रहा है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दरअसल एक शो था जिस पे रणबीर इलाहाबादी पहुँचते हैं। सुरेश समय रैनी का ये शो था और उस वहाँ पहुँचने के बाद अजीब जो वहाँ लोग आते हैं, जो वहाँ प्रतियोगी होते हैं, उनसे अजीब सवाल किए जाते हैं। सब कुछ वायरल है। प्रवेश, ये आपने भी वीडियो देखा, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल चिराग जी, मैं पहले तो पूरी कहानी एक बार देखिए। सबसे पहले चीज़, अभी इस पे सबसे जो हम लेटेस्ट अपडेट है वो बताने, मुंबई में इस पे कंप्लेंट दर्ज हो गई है। पुलिस ने इसे कंप्लेंट ले ली है। देवेंद्र फडणवीस सीएम जो है वहाँ के, उन्होंने भी कहा है कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके खिलाफ। देखिए, ये समय रैना जो कि एक कॉमेडियन है, कॉमेडी सार्कास्टिक वीडियोस बनाता है, उसने अपना एक शो लाया था यूट्यूब पे, जो शो है इंडिया गॉट लेटेंट। अब ये इंडिया गॉट लेटेंट में क्या करता है, तरह तरह के, कैसे किसी भी तरह के कोई भी कंटेस्टेंट आ सकता है, अपना कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। फिर ये खिंचाई कह लो, उनसे बातचीत कह लो, उनसे इंटरव्यू कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो जो भाषाएं होती है वो मतलब उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, कोई सेंसर ही नहीं होता। मतलब गाली पे कोई बीप नहीं लगती, बिंदास दबा के गाली दे रहे हैं। किसी के माँ के बारे में, किसी की बहन के बारे में, किसी के पिता के बारे में, किसी के भाई के बारे में खुलकर वहाँ गालियाँ बकी जाती है, बिंदास बोला जाता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये जिनका ह्यूमर स्ट्रॉन्ग है उन लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन वो कंटेंट इतना ईजिली अवेलेबल है और हर कोई देख सकता है, बच्चा भी देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। उसके रील्स वायरल होने लगते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह। इंस्टाग्राम पर भी उसके छोटे छोटे कटअवेज। कल क्या हो गया, अब समय रैना हर बार है ना अपने शो में नए नए लोगों को एज ए गेस्ट बुलाता है। कुछ दिन पहले उसने रफ्तार, बादशाह, सब बड़े बड़े लोगों को उसने अपने गेस्ट बुलाया, पूनम पांडे। और कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन जी ने भी उन्हें बुला लिया था, समय रैना को, उनके शो में। उन्होंने बोला हम दोनों के जीवन में एक चीज़ कॉमन है, बोलते खानी है। मतलब वो इतना सार्कास्टिक जोक्स होते हैं जो कि सामने वाला बहुत कोई खुशी ले लेता है, लेकिन इस बात तो इन्होंने पूरी हदें पार कर दी। चिराग जी, ऐसी चीज़ें कि जो बोल नहीं सकते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लोगों को बुलाया अपने शो में, रणबीर इलाहाबादी और आशीष चंचलानी, और उसके साथ एक और लड़की थी जो यूट्यूबर, उन तीनों को बुलाया। आशीष चंचलानी की कोई ऐसी बात वायरल नहीं हुई, लेकिन रणबीर इलाहाबादी जो अपने पॉडकास्ट में इतने सभ्य, इतने अच्छे, इतना महात्मा वाला चेहरा रखकर बात करता है, आध्यात्म की बात करता है, बाबा गुरु ऐसे लोगों की पॉडकास्ट में अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, इन तरह की चीज़ें करता है। दूसरा ऐसा रूप देखने को मिला जो कि पूरी तरह अश्लील था। हाँ, क्योंकि हमारा शो बच्चे भी देखते, सब हर कोई देखता है, तो मतलब हमारे यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, तो हम वो वर्ड्स नहीं बोल सकते। लेकिन माता पिता को लेके इतनी बुरी चीज़ कही कि अगर आप, मैं समझ गया। वो जो बुरी चीज़ कही, हाँ, बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ों को लेके कि अगर आपके माता पिता को लेके। फिर उसने एक आदमी को, जो कंटेस्टेंट था, उसको ऐसा टास्क दे दिया कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा अगर तुम ये चीज़ करोगे। मतलब इतनी वल्गैरिटी। फिर एक कंटेस्टेंट आता है, ये वही शख्स है रणबीर इलाहाबादी जो कि पॉडकास्टर है, और हमारा उनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं, ट्विटर पे वायरल है, हर कोई मान कर रहा है। ये हमने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि ये वायरल है और हमें लगा कि ये एक तरह से लोग इसको जानना चाहते हैं, और नेचुरली हम भी वीडियो वही करते हैं जो लोग जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को उठाया। और हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बात कही वो किसी को भी हर्ट हो सकती है। आप ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है एक स्वतंत्रता आपको है, कि मतलब ये नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वो बोलते चले जाएं, या जो सोच रहे हैं वो करते चले जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रेशर आ जाता है। व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ तो देखिए, हमारे यहाँ लोग पॉर्न भी इतना ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो सही तो नहीं है ना। आप गंद फैलाओगे और लोग उसको देख रहे हैं, तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि आपको सिर्फ लोग देख रहे हैं तो आप सही हो या आप अच्छे हो या आपका कंटेंट जो है वो अच्छा है। एक तरह से आपके कंटेंट में 90% तो वल्गैरिटी है। इतनी आपको समझना चाहिए कि वो कंटेंट बच्चे इजीली देख रहे और फॉलो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा। तो अब प्रवेश ये कहा जाए कि रणबीर इलाहाबादी के लिए मुश्किलें खड़ी होगी, कानूनी खड़ी होगी। लोग इतना, आप ट्विटर खोल लीजिए, हर कोई उनके खिलाफ लिख रहा है, बड़े बड़े पत्रकार से लेके हर कोई उनके खिलाफ लिख रहा है कि भाई इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, और वो कहा है कि सख्त एक्शन इस पे लिया जाना चाहिए। इस पे FIR भी करूंगा। अभी जस्ट मेरी बात भी हुई उनसे, और ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम इसके ऊपर खिलाफ FIR करेंगे, और मुंबई में इसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई। जो एडवोकेट आशुतोष ने लिखा, हम इनकी बाइट भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, आप इनकी बाइट भी देखिए। इस क्रम में मैं इनकी बाइट चला रहा हूँ। मैं एडवोकेट आशुतोष दुबे, मैंने आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को एक फॉर्मल कंप्लेंट किया है
समय रैना और बियर बाइसेप पॉडकास्टर के खिलाफ। इंडियाज गॉट लेटेंट में एक शो है जिसे आज की यूथ बहुत ज्यादा मात्रा में फॉलो कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म पे अक्सर स्टार्टिंग से लेकर अब तक अश्लीलता फैलाया ही गया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया है जो कि हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। इस पर जांच किया जाना चाहिए और उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। और ऐसे कई शो है और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है जिनकी जांच कर उस पर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल की यूथ ऐसे चीजों को ज्यादा फॉलो कर रही है और उन पर गलत प्रभाव ना पड़े, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को निवेदन किया है और मुझे यकीन है कि इस पर अमल किया जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से एडवोकेट भी अब इस मामले को लेकर जो है वो काफ़ी एग्रेशन में आ गए हैं और लगातार कंप्लेंट्स हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अब इस मामले में रणबीर इलाहाबादी को पुलिस गिरफ्तार करेगी, एक्शन लेगी? वो ठीक है, वो अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छा उन्होंने कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बात करेंगे तो सारा कुछ एक तरह से कहा जाए मेहनत बेकार हो जाती है। यूट्यूबर्स के लिए भी एक गाइडलाइंस आनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जो रील्स में आजकल जो गंदगी चल रही है, अश्लीलता इतनी ज़्यादा जो फैल रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लॉ लाए। देखिए पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग फेमस हैं, वो क्या कर रहे हैं, गोबर में लेट रहा है, गटर में नहा, मतलब ये सब चीज़ देख के लोग फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ों को वो करेंगे, प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, इतना वायरल हो रहे हैं, लोग देख के हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अरे मज़ा आ रहा है, लेकिन हर जो चीज़ आपको मज़ा दे रही है वो सही तो नहीं है ना। हाँ, आपको तो आप तो उसका हंसी मजाक उड़ा रहे। हम मैच्योर हैं, हमारी उम्र है नहीं, लेकिन प्रवेश ऐसे भी कई लोग हैं जो कहते हैं सोशल मीडिया पर आप ठीक है अश्लीलता बोलते रहते हैं, दुनिया देखती है, देखने तभी तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं लोग। और ये भी कहती है, ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि भाई बोलने में क्या परहेज जब आप देख ही रहे हो। तो बिल्कुल दोनों चीज़ में परहेज होना चाहिए कि अगर बोल रहा है, दिख रहा है, तो दोनों पे बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने पे भी, अगर अश्लीलता दिखाई नहीं जा रही तो फिर तो अगर देखो कुछ लोग अश्लीलता दिखा के पैसे कमाएं और आप कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए रख दो कि आपकी वीडियो सेंसर हो जाएगी, आपकी मूवी सेंसर हो जाएगी, तो ये कहाँ तक वाजिब है? आप यूट्यूब पे अपना कुछ भी कंटेंट चलाओ, लाखों पैसे कमाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, और वही जहाँ किसी का अच्छा मूवी रिलीज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें तो आप कोई भी हर चीज़ वैसी सेंसर हो जाएगी। कोई गाली चाहिए जाएगी ऐसी थिएटर में, कुछ भी जाएगी, पैसे तो दोनों से आ रहे ना, पैसे तो दोनों से आ रहे, लोगों का ही पैसा है। तो कहने का मतलब है डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुंबई पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे। सवाल उठता है कि क्या जो इलाहाबादी है रणबीर, उनको गिरफ्तार किया जाता है, जो वहाँ जो उनकी और लोग थे उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है? नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से बोलना, और हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि हम देखते थे रोडीज एक शो आता था, उसमें भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। रोडीज में बोलते, लेकिन नहीं इस लेवल का भी नहीं था। मतलब चिराग जी, उस लेवल का खुलेआम गाली गलौज नहीं होता था। बीप तो लगता ही थे उनके शो में, सिर्फ पता चलता था कि हाँ गाली गलौज हुई है, लेकिन बीप लग जाता था। खुलेआम कोई गाली सुन नहीं सकता था क्योंकि टीवी शो था, उस पर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन ये तो गाली गलौज तो बिग बॉस में भी होता है, आपकी बात। लेकिन एक मिनट सुनिए, गाली गलौज होता है और आप एक चीज और भी देखिए ना कि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए तो सबके खिलाफ हर जगह होता है। ये तो दिखता है, एक्स पर कम होता है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अब वायरल क्यों है समय रहना तो एक हफ्ते बहुत, इनका तो 7-8 क्योंकि वो शो में चले गए थे। शो मैंने हाँ नहीं हर कोई फॉलो करता है उसे, ऐसे नहीं। मैं भी ने भी समय रहना के 1-2 शो देखे, हंसी तो आएगी, लेकिन हंसी के साथ मैं सोचता हूँ वो कंटेंट अगर किसी बच्चे के पास जाए तो वो भी जाके कॉलेज स्कूल में यही बोलेगा, दूसरे बच्चों को वो सीखेगा जो वही लर्न करके। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना प्रवेश, एक इस पर एक बहुत बड़ी बहस ऐसे लोग उठाते हैं, वो ये कहते हैं भाई आप बैन कीजिए ना, आप बैन तो करते नहीं, पॉर्न तो चल रही है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो है ये अश्लीलता फैला दी हमने। आप तो पॉर्न भी इजीली अवेलेबल है, तो उसको भी बंद कर दीजिए। इस पर कितनी बहस होती है? इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने कितने बार लिए हैं, कितने साइड। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि अभी भी चलती है। आप देखिए राज कुंद्रा के ऊपर देखिए, केस वही है ना, ठीक है, लेकिन अभी भी तो चलती है ना, इतनी चल रही है। इंटरनेट पर तो आप देखिए कोई लॉ नहीं है ना, कोई लॉज नहीं है ना इसको। लॉ है लेकिन वो एक्शन कहाँ होता है? यूट्यूब की देखिए अपनी पॉलिसी है, अगर आप अंडर 18 उसको लिख रहे हो कि आप 18 अंडर मतलब 18+ कंटेंट है तो 18 साल के ऊपर वाले लोग देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म, हर चीज़ के लिए अगर वो उस कैटेगरी में जा रहा है तो उस कैटेगरी के लोग देख सकते हैं। लेकिन सवाल यही है ना, हर कोई यूट्यूबर अगर यूट के इस तरह के कंटेंट बनाने लगेगा, सिर्फ व्यूज़ के लगे इस तरह के। आपने एक बड़ी अच्छी जिक्र किया पुनीत का, जो मैं देखता हूँ उनके क्या क्या अजीब वो करते हैं। क्या वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही कर रहे हैं? पहली बात।
वो क्या गाइड कर रहे हैं। और तो सोशल पूरा मीडिया गलत पर है। आप ये बताइए पूरी ना, तरह गलत सोशल मीडिया पर ये चीजें आ कैसे रही हैं, अगर आप इसको बैन कीजिए। देखिए डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को या तो बिल्कुल रूल्स रूल्स बनने चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। आपके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया तो उसके खिलाफ IT एक्ट में कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसा रूल नहीं लाया इन्होंने, नहीं कर सकते। हाँ, जो नहीं कर सकते। तो ये बड़ा देखने वाली बात होगी कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं कि पॉर्न नहीं आनी चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट से फिल्म से लेकर, तो फिर ये रूल सबके लिए हो ना, फिर तो आ रही हैं। सवाल ये सारी चीजें तो परोसी जा रही है और आप बात कर रहे हैं कि एक आदमी ने इस तरह से बोल दिया। अरे कहाँ परोसी जा रही है? आप कोई दे रहा है क्या लाके? कहाँ परोसी जा रही है? जो परोस रहा है बैन हो रहा है, वो साइट्स पे एक्शन हो रही है। आप बहुत सारे उस पर जाइए, सोशल मीडिया बैन हो रहे हैं। आपको याद होगा गवर्नमेंट ने कितने साइट्स बैन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद देखिए मैं क्या, ये भी आपको पता है कितना बड़ा धंधा है इसका। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी इससे चल रही है। गांजा बैन है ना इंडिया में, तो भी इजीली मिल जाता है ना कहीं। तो ऐसा नहीं है ना, उसके ऊपर लॉ तो है ना, कल को कोई कंप्लेंट तो कर सकता है ना। आपको कोई चीज तो इसमें भी है लॉ, इसमें क्यों नहीं है लॉ, IT लॉ है, कंप्लेंट होती है, मुकदमा होता है, आपको गिरफ्तारी हो सकती है, क्यों नहीं है? अभी नहीं हुआ, इलाहाबादी के खिलाफ नहीं हुआ अभी। अब कंप्लेंट हुई है, अब कंप्लेंट में अब उन्होंने तो किसी की मतलब किसी की भावनाओं को आहत कहने का मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये कहीं भी गंदगी परोसी नहीं जानी चाहिए। अगर एक जगह पर गंदगी इजीली मिल रही है तो भाई फिर इसका क्या मतलब हो गया? अगर किसी ने, एक ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं। हमारा व्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट यह है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए। शुक्रिया।